आखिरकार इजराइल यूक्रेन की मदद करेगा। जी हां, हो गया है फैसला। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताज़ा और बड़ी अहम जानकारियां सबूत के साथ मैं आपको पिछले 7 महीने से कंटिन्यू दे रहा हूं। इस रिपोर्ट की सबसे पहली खबर सबसे पहले ही बता दी है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कुल मिलाकर नेटो और ईयू का इतना प्रेशर इजराइल पर बना, बात नाक पर तब आई जब ईरान के हथियारों ने यूक्रेन की शक्ल बिगाड़ दी। यूक्रेन ने भी इजराइल को उंगली दिखाई और कहा कि देखो, तुम्हारा दुश्मन हमारे मुल्क पर हमला कर रहा है, कल ये तुम्हारे लिए भी घातक साबित होगा। खुद इजराइल की ही पार्टियों के बीच में होड़ लग गई। नेतन्याहू ने यह तक बयान दे दिया कि अगर मेरी पार्टी जीत गई तो हम यूक्रेन को मदद देने के बारे में सोचेंगे। इसके बाद अब बड़ी खबर आ गई है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान करके बताया है कि डिफेंस और इंटेलिजेंस में पूरी तरह से यूक्रेन की मदद इजराइल करेगा। अब ये दो छोटी छोटी मदद मत समझिए, ये मदद काफ़ी बड़ी है। इंटेलिजेंस सबसे खतरनाक जंग में काम आती है, क्योंकि कौन सा हथियार किस देश का किस जगह तैनात है, इसकी सही लोकेशन अगर यूक्रेन को पता हो तो ईरान के ड्रोन और रूस के सैनिकों को सीधा कम हथियार और कम लागत से निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि अब ये जंग और भी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस जंग में ईरान और इजराइल का सीधा टकराव हो सकता है। वहीं अब बड़ी रिपोर्ट आई है कि हथियारों समेत नया अर्श 2 ड्रोन, एडवांस ड्रोन यूक्रेन के खिलाफ रूस को ईरान देने वाला है। इसके अलावा रशिया और ईरान के बीच नए आर्मोर की डील हुई है, जिसमें डिफेंस की चीज़ें हैं, हेलमेट हैं, सैनिकों के इस्तेमाल करने वाली छोटी मोटी चुटपुट चीज़ें हैं। इसके अलावा बड़े हथियारों की भी डील ईरान और रूस के बीच हुई है। ये यूक्रेन ने खुद जानकारी दी है। वहीं ज़ेलेंस्की ने आगे ये भी बताया है कि अब तक पिछले 10 दिनों में ही ईरान के 400 ड्रोन से हमला रूस ने हम पर किया है। ज़ेलेंस्की पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से इजराइल उनको आधुनिक हथियार दे दें। इसके लिए उन्होंने यहूदियों के सबसे बड़े धर्मगुरु जैविश जो होते हैं, सबसे बड़े समझ लीजिए पादरी, मौलवी, जिसे भी आप समझ लीजिए पंडित, जो सबसे टॉप लेवल के हैं, ज़ेलेंस्की ने उनसे मुलाकात करी है और बातचीत करी है और कहा है कि अपनी इजराइल की सरकार पर प्रेशर बनाइए कि वो हमको आधुनिक हथियार दें। वहीं मोल्डोवा में एक जैविश था, इजरायली था, वो मोल्डोवा में रहते हुए रूस की मदद कर रहा था यहूदी। अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगा दी है, उसको बैन कर दिया है। वहीं मैंने कल की रिपोर्ट में आपको बताया था कि रशिया न्यूक्लियर ड्रिल करने जा रहा है। इसकी जानकारी उसने अमेरिका को दे दी है, जिससे हड़कंप मच गया है वार्निंग देने के बाद। अब आपको बता दूं कि न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी है। रूस ऐसा नहीं है कहता है कुछ और, करता है कुछ और नहीं, जो कहता है वो कर रहा है। न्यूक्लियर ड्रिल की तैयारी शुरू कर दी है, यानी न्यूक्लियर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूक्लियर ड्रिल आपकी स्क्रीन पर। Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личного состава.
वहीं आपको बताऊं, काफ़ी समय बाद व्लादिमीर पुतिन सामने आकर यूक्रेन और अमेरिका पर भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन बायोलॉजिकल सेंटर बन चुका है, हर देश वहां पर अपने हथियारों को टेस्ट कर रहे हैं और अमेरिका इस जंग को और पंप कर रहा है, बढ़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ेलेंस्की इस वक्त पूरी तरह से, यानी यूक्रेन पूरी तरह से डर्टी बॉम्ब को लेकर तैयार हो चुका है, जिसे वो अपने ही देश पर, अपने ही लोगों पर मारकर इल्ज़ाम हम पर लगाना चाहता है। देखिए बयान। Украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом. Нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую грязную бомбу. Говоря об угрозах на пространстве Содружества, отмечу, что не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ, Аль-Каида, другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ. सुन लिया पुतिन को। अब अगली खबर सुनिए। जर्मनी के एक्स चांसलर ने कहा है कि रशिया जो न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है, ये उन देशों को रूस डराने की कोशिश कर रहा है इस ड्रिल से जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। आपको पता है कि ईरान के अंदर ISIS ने दस्तक दे दी है। ईरान के अंदर कभी दाइश के आतंकवादी खतरनाक हमले नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब से ये ईरान में माशा अमीनी के नाम से प्रदर्शन शुरू हुआ है, तब से हालात बिगड़ गए हैं। अब पहली बार देखा गया है कि ईरान के एक रोजे के अंदर गोलीबारी हुई, जिसमें 20 से ज़्यादा ईरानी लोग मारे गए और ISIS ने जिम्मेदारी ले ली। और मैंने 2 साल पहले ये बात बोली थी, ISIS कोई मुस्लिम संगठन नहीं है, यह अमेरिका के द्वारा खुद बनाया गया है, जो मुसलमानों को ही मरवाता है, मुसलमानों के ही टैग से। आप मेरी बात को समझिए। अब देखिए कि ISIS ने जिम्मेदारी ले ली। दूसरी तरफ जो प्रदर्शन चल रहा है ईरान में, उसके लिए व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है कि हमें चिंता है कि प्रदर्शन को किस तरह से कंट्रोल करे ईरान। इसकी सारी जो गाइडलाइन है वो रूस दे रहा है, यानी रूस ईरान को समझा रहा है कि किस तरह से आप इस प्रदर्शन को कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें। यानी अमेरिका को ईरान और रशिया की दोस्ती से इतनी ज़्यादा चिढ़ है कि ईरान अपने देश में शांति कैसे लेके आए, इसके बारे में अगर रूस से वो मदद ले भी रहा है तो पेट में दर्द जाहिर सी बात है उसी के होगा जो वहाँ पर दंगा करवाना चाहता है। वहीं सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि OPEC+ में सऊदी अरब समेत कई देशों ने फैसला लिया कि वो तेल और गैस एक्सपोर्ट कम करेंगे, जिस पर अमेरिका भड़क गया। तो मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने मोटा अमाउंट डोनेट किया यूक्रेन को। अब अमेरिका का बयान पूरे 10 दिन बाद आया और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि सऊदी अरब ने जो डोनेशन दी है वो भरपाई नहीं कर सकती है जो उसने OPEC+ में फैसला लिया है। दोस्तों, वहीं पर सोचिए भारत को कितनी अहमियत रूस दे रहा है और मामला गंभीर है। डर्टी बॉम्ब नाम का जो अब मुद्दा है वो बड़ा हो गया है और रशिया बहुत ज्यादा सीरियस है। UN से लेकर सभी देशों को यह बता चुका है रशिया कि यूक्रेन अपने ही देश पर हमला करने की खतरनाक साजिश रच रहा है। इल्जाम वो हम पर लगा देगा इसका, और पूरी दुनिया में रूस को टारगेट बनाया जाएगा। अब रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने भारतीय डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह तक को फोन कर दिया और बताया कि यूक्रेन के इरादे खतरनाक हैं, उसके पास डर्टी बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल वो अपने लोगों पर करेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको पता है भारत ने कई बार अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकलने के लिए कह दिया है। अब आप समझ रहे हैं, भले ही भारतीय नागरिक, भारतीय विद्यार्थी वहां से यूक्रेन से निकल नहीं रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि रशिया ने भारत को पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया होगा, अपने दोस्त देशों को, कि भाई अपने अपने लोगों को यूक्रेन से बुला लो, यूक्रेन के इरादे खतरनाक हैं। इतना ही नहीं, डिफेंस मिनिस्टर ने भारत के बाद चाइना से भी बात करी और सारी जानकारी उनको दी। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि यूके के जो नए ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं,
उनको व्लादिमीर पुतिन ने विश नहीं किया है, कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया है, क्योंकि यूके यानी ब्रिटेन हमारे अनफ्रेंडली देशों की लिस्ट में आता है, यानी दोस्त नहीं है वो अब हमारा। वहीं देखिए ऑस्ट्रेलिया भी फुदका है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के सैनिक यानी एक्सपर्ट ब्रिटेन जाएंगे और ब्रिटेन के सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। जहां पूरी दुनिया में ये सब दंगा फसाद चल रहा है, रूस पर पाबंदियों की भरमार चल रही है, ऐसे में ये ऐड जारी किया है रशिया ने। जी हां, इस ऐड में पहली बार बताया गया है रूस के अंदर पहली बार इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की जा रही है। यह पहली बार होगा कि रूस के अंदर इलेक्ट्रिक कार का अब चलन शुरू हो जाएगा। सोशल मीडिया पर और मिडिल ईस्ट समेत वेस्ट देशों में अब ये ऐड रूस का वायरल हो गया है। वहीं यूक्रेन ने एक जानकारी दी कि एक अमेरिकी सिविलियन यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ने के लिए आया था, जिसे रशिया ने मार दिया था और डेड बॉडी अपने पास रख ली थी। लेकिन अब आज की तारीख में उस डेड बॉडी को रशिया ने यूक्रेन को सौंप दिया है। खैरसन के इलाके से रूस ने अपने यूक्रेनी और रूसी नागरिकों को निकलने को बोल दिया था कि आप निकल जाइए, और यूक्रेनियों को कह दिया था, जो भी यूक्रेनियन थे, कि हम आपको रूस की नागरिकता देंगे, महीने का खर्चा पानी देंगे और आपको पूरा सेफ रखेंगे, नौकरियां भी देंगे, बस आप अपने इलाके से निकल जाइए और रूस में शामिल हो जाइए। अब 70,000 यूक्रेनी और रूसी नागरिकों ने खैरसन के इलाकों को छोड़ दिया है, रशिया ने खुद जानकारी दी है। वहीं जर्मनी में एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी पर Z का स्टिकर लगा दिया, जिसके बाद उस पर कोर्ट ने कार्रवाई करी और उस पर 4,000 पाउंड का फाइन डाल दिया और कहा कि आप जंग को प्रमोट कर रहे हैं, युद्ध के समर्थन में और रूस के सपोर्ट में है, जो कि गलत है। वहीं अब क्रेमलिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि रोमानिया में जो अमेरिका के सैनिक हैं वो हमारे लिए खतरा है और हमारी पूरी नज़र उनकी हर हरकत पर है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका और नेटो जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, अब ये जंग का नेटो और अमेरिका हिस्सा बन चुके हैं। वहीं नॉर्वे ने नॉर्वे के अंदर ही एक रूसी नागरिक को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तुर्की के पार्लियामेंट के स्पीकर ने रशिया को धक्का देते हुए कहा कि हम कभी भी क्रीमिया को मान्यता नहीं देंगे। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा है कि रशिया अपने हथियारों के प्रोडक्शन को ऑलरेडी बढ़ा चुका है, यानी वो तेजी से हथियार बना रहा है। वहीं रशिया ने ज़ैपोरिज़िया के इलाके में कुछ रॉकेट दाग दिए, जिसके बाद जो दोबारा से ज़ैपोरिज़िया को बनाया गया था जल्दी और बहुत भरमबाजी और शेखी दिखाई गई थी यूक्रेन की तरफ से। देखिए ज़ैपोरिज़िया के उस इलाके का हाल रूसी मिसाइल के बाद क्या हुआ। Дом полетел, там и дома вообще, там вокруг дома. वहीं ज़ेलेंस्की के बारे में एक नया बयान आया है, नया खुलासा हुआ है। अब ये भीख मंगा इटली से भीख मांग रहा है। इटली की प्रधानमंत्री अब ये बनी है, नई है, और इनको इनवाइट कीव कर दिया है और इटली से डिफेंस सिस्टम और हथियार मांग लिए हैं, दे दो भाई। यूक्रेन का खूबसूरत और काफ़ी बड़ा शहर ओडेसा पूरे के पूरे अंधेरे में डूबा हुआ है। आम जनजीवन पूरी तरह से तहस नहस है। ईरान के ड्रोन से यूक्रेन की पूरी बिजली की ताकत को ख़त्म कर दिया है
रूस ने। देखिए ओडेसा अंधेरे में डूबा हुआ। वहीं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूरोप के देशों ने हमारी रिकवरी के लिए जो प्लान बनाया था अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। यानी सिर्फ बातें ही बातें, बकैतियाँ हो रही हैं, मदद असल में ग्राउंड पर नहीं हो रही है ज़ेलेंस्की की। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो बुरी तरह से यूक्रेन फंसता जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रूसी जो लड़ाकू हैं मैदान जंग से आज के दिन फिर से रूस के कई सारे सैनिक हथियार छोड़कर भाग गए हैं। देखिए Все повертикалы поставляли, блядь, пулемет с патронами, патронов, ебать. Пиздец. ДШК новенький, блядь. Целенький новенький ДШК, блядь. Пиздец. Ебать патронов. Ёбаный, сука, хрыч, блядь. Ёбаный насос, блядь. Ебать, сука, тут нахуй пулеметов, блядь. वहीं रशिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यार्स नाम की लॉन्च करी है। खतरनाक ड्रिल रूस कर रहा है। मैं चाहता हूं वो तस्वीर आप देखें। तो दोस्तों ये था रूस और यूक्रेन का ताज़ा वॉर अपडेट। बेफिक्र रहिए, आज दोबारा लौटूंगा एक बार फिर से रूस और यूक्रेन की ताज़ा और बड़ी जानकारियों के साथ। चैनल को रिफ्रेश करते रहिएगा, सब्सक्राइब अगर कर रखा है तो। अगर नहीं किया तो फिर ज़िंदगी में क्या ही किया। सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।